हेलो दोस्तों, कैसे हो फिर आप सब? बढ़िया है। चलो बढ़िया है, तो फिर चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज हम हरित क्रांति के बारे में देखेंगे। ठीक है। हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? ठीक है। हम पहले इसके बारे में देखेंगे, इसके अर्थ के बारे में। हरित क्रांति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक हरित, दूसरा क्रांति। तो हरित का अर्थ होता है हरा रंग, और क्रांति का है ऐसे तथ्य। क्रांति ऐसे तथ्य जो, देखिएगा इधर, ऐसे तथ्य जो लंबे समय तक बने रहे। ठीक है। ऐसे तथ्य जो लंबे समय तक बने रहे और वो तीव्र परिवर्तन कर सके। तीव्र परिवर्तन, है ना? ठीक है। तीव्र परिवर्तन कर सके। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा इसका शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या है? हरित क्रांति में क्या हो? तीव्र परिवर्तन। किसमें? कृषि के क्षेत्र में और फसल की उच्च गुणवत्ता के लिए। ठीक है। फसल की उच्च गुणवत्ता के लिए। तो फिर इन्होंने हरित लवक के सॉरी, हरित लवक बोले अपन, हरित क्रांति के अंदर ऐसे किस्मों का प्रयोग किया गया है। कौन से? हाइब्रिड किस्मों का। हाइब्रिड किस्मों का अर्थात उसे कहते हैं हम संकर नस्ल। ठीक है। संकर किस्मों को। तो इसमें हरित क्रांति के अंतर्गत क्या आते हैं? किसका, कौन सी फसल की किस्मों का किया गया अध्ययन? गेहूं के बारे में। ठीक है। गेहूं के संकर किस्मों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो फिर क्या हरित क्रांति एक के अंदर ये क्या आते हैं? खाद्यान्न, अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किस से संबंधित है? खाद्यान्न अनाज उत्पादन से संबंधित है। ठीक है। फिर तो चलिए फिर हम देखते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई थी। तो फिर हम देखते हैं।
इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम चरण और ठीक है ना। प्रथम चरण हमारी कब हुई थी? 1967। ठीक है, 1967 से कब तक चलाई गई थी हमारी? 1985 तक के। ठीक है, सॉरी 1980 तक के चलाई गई थी। और हमारी नेक्स्ट आती है द्वितीय चरण। तो 1980 से कब तक चलाई गई थी हमारी द्वितीय चरण को? 1997। ठीक है, 1997 तक के चलाई गई थी, ये 2 चरणों में। ठीक है, तो अब हम इनके जनक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हरित क्रांति के जनक के बारे में। तो चलिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं जनक के बारे में। हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक 2 है, एक पितामह है और एक भारतीय जनक है। ठीक है, एक पितामह कौन है और भारतीय जनक कौन है, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं। हमारा है भारतीय जनक। ठीक है, प्रथम आता है हमारा भारतीय जनक। कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, हमारा दूसरा आता है कौन? विश्व जनक और पितामह कौन है? एनी बोरलॉग। ठीक है, एनी बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले भारतीय जनक स्वामीनाथन के बारे में, और फिर उसके बाद हम देखेंगे विश्व के जनक पितामह कौन? नॉर्मल बोरलॉग। चलो फिर आगे बढ़ते। पितामह एनी बोरलॉग। ठीक है, तो हमारा प्रथम आता है भारतीय जनक स्वामीनाथन के बारे में। तो स्वामीनाथन का जन्म कब? पहले हम इनके नाम के बारे में आते हैं। MS स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है? क्या है? मन कोम्बू संबा शिवन। मनकोम्बू संबा शिवन स्वामी नाथन। ठीक है, क्या है स्वामीनाथन का पूरा नाम? मनकोम्बू संबा शिव स्वामीनाथन। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है क्या? उनके जन्म के बारे में। स्वामीनाथन का जन्म के बारे में। स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ? 7 अगस्त 1925 में। कहाँ हुआ है? कुंभकोणम। ये कहाँ आता है? तमिलनाडु में। ठीक है, स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 कुंभकोणम तमिलनाडु भारत में हुआ। ठीक है, अब ये उन्होंने
हर सॉरी MS स्वामीनाथन का राष्ट्रीयता प्राप्त है? हमारा चौथा आता है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता कहाँ की प्राप्त है उन्हें? नागरिकता, राष्ट्रीयता, नागरिकता। MS स्वामीनाथन को नागरिकता कहाँ की प्राप्त है? वह भारत। भारत की नागरिकता प्राप्त है। और इन्होंने क्षेत्र, MS स्वामीनाथन का क्षेत्र क्या है? किस क्षेत्र से? कृषि वैज्ञानिक। ठीक है। हमारा छठवा आता है ना, प्रसिद्धि। इन्होंने क्या किया था? प्रसिद्धि क्यों प्राप्त है? इन्होंने गेहूं की संकर प्रजाति लाई थी जो अच्छे गुणवत्ता वाली थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? गेहूं की संकर किस्म लाई थी जो कि अच्छे गुणवत्ता वाली थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा है? हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के बारे में। MS स्वामीनाथन का पूरा नाम मनकोम्बु शिवम स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन का जन्म कब हुआ है? 7 अगस्त 1925 कुंभकोणम, तमिलनाडु में। ठीक है। स्वामीनाथन की राष्ट्रीयता प्राप्त कहाँ की है? भारत की है। वह किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थे? कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक थे। ठीक है। अब प्रसिद्धि किसकी प्राप्त थी उन्हें? गेहूं की संकर उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों के लिए। किसकी? गेहूं की। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे नेक्स्ट जनक आते हैं बोरलॉग के बारे में। ठीक है, जो हरित क्रांति के पितामह है। पितामह किसके? हरित क्रांति के। और वह जनक भी है। ठीक है, क्या है? NE बोरलॉग। तो इनका पूरा नाम क्या है? नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मल बोरलॉग। तो फिर बोरलॉग का जन्म कब हुआ? अब हम जन्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, बोरलॉग का जन्म कब हुआ है? बोरलॉग के जन्म के बारे में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आता है जन्म कब? 25 मार्च 1914। ठीक है, 25 मार्च 1914 में। कहाँ हुआ था? क्रिस्को आइवा। ये कहाँ आता है? USA। ठीक है, अब इन्हें की मृत्यु कब हुई? ठीक है, अब हम इनकी
जन्म के बारे में देखें, इनका जन्म 25 मार्च 1914 में क्रिस्को आइवा में जन्म हुआ। ठीक है, क्रिस्को आइवा में इनका जन्म हुआ। अब इनकी मृत्यु कब हुई है? इनकी मृत्यु 12 सितंबर 2009 में। ठीक है, इनकी मृत्यु 12 सितंबर 2009 में कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? डलास टेक्सास। डलास टेक्सास। ठीक है, मृत्यु 12 सितंबर 2009 में डलास टेक्सास में हुई थी। अब ये पूछा जाए आपको कि एन.ई. बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी, मतलब उनकी उम्र के बारे में। ठीक है, मृत्यु की उम्र, यह 95 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट क्या आता है? इन्हें राष्ट्रीयता कहाँ की प्राप्त है? नागरिकता, है ना, नागरिकता कहाँ की है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, है ना, नागरिकता। और हम साथों साथ हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता कहाँ की प्राप्त है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, USA। ठीक है, एक और आ गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट आता है, यह किसके लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध थे? इन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। क्या? प्रसिद्धि, हरित क्रांति में प्रमुख मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है हरित क्रांति की जनक, पितामह कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा उनके जन्म के बारे में। क्या है जन्म के बारे में? 25 मार्च 1914 को क्रिस्को आइवा में उनका जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट आता है उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु 12 सितंबर 2009 में डलास टेक्सास में 95 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा राष्ट्रीयता और या नागरिकता उनकी कहाँ की प्राप्त है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA की राष्ट्रीयता उनको प्राप्त है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये हरित क्रांति के मुख्य महत्वपूर्ण जनक माने जाते हैं। ये उन्होंने संकर गेहूं की किस्मों का इजाद किया था। ठीक है, तो फिर आज के लिए बस इतना ही, और आप फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के लेकर आते हैं आपके सभी के लिए। तो बस धन्यवाद।